नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कॉम्पिटिटिव बंधु और मैं हूं आपका दोस्त शशि शेखर यादव। आज के टॉपिक कोविड-19 केसेस एक्सेलरेटिंग करंट अफेयर्स में लेके आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्टिव केसेस इन इंडिया, क्योंकि ये जो भी डाटा है आरोग्य सेतु एप्लीकेशन से लिया गया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन क्या कहती है एक दिन के आंकड़े को। तो अभी तक जितने भी जो केसेस जो हुए हैं वो हैं 1,21,576 और एक दिन का जो इसमें इंक्रीमेंट हुआ है 11,579, जो कि परसेंटेज में अगर बात करेंगे तो 10.53% इस जगह पे। तो अगर आप गौर से अगर आप देखें तो ये जो परसेंटेज जो है ये नियर अबाउट ये दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इस जगह से अगर आप देखें तो ये स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल का महीना है और फरवरी जहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये ना के बराबर था फरवरी और मार्च के आसपास में, लेकिन जैसे ही अप्रैल स्टार्टिंग हो रहा है ये बढ़ रहा है केसेस। तो इसके बाद हम लोग डिसीजेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, कितनी मतलब डेट्स हुई हैं अभी तक। तो अगर आप गौर से अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो अभी जो टोटल संख्या है ये है 1501 अभी तक, जितना भी जो डेट केसेस जो हुआ है अभी तक में। तो ये जो केसेस जो हैं ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो 11.93% अगले दिन के हिसाब से। तो आप समझ सकते हैं कि ये दिन प्रतिदिन ये तेज़ी से वायरल, और ये खास करके अप्रैल के महीने से ये फरवरी और मार्च के आसपास में नियर अबाउट 200 के आसपास में थे, लेकिन ये काफ़ी तेज़ी से अब बढ़ रहे हैं। तो अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सीरियस इशू हो चुका है। तो अगर रिकवरी रेट की अगर बात किया जाए तो रिकवरी रेट हम लोग का 1.09% है। भले बहुत कम है लेकिन ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। 1,38,423 और ये संडे अप्रैल 2021 का ही है। तो एकदम सबसे लेटेस्ट डाटा है। अभी अगर आप बात करेंगे तो रिकवरी रेट चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ से अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी डरावने वाली भी बात है कि हम लोग का एक्टिव केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि एक्टिव केसेस बहुत तेज़ी से हो जाए तो उसके बाद रिकवरी रेट ऑटोमेटिक घट जाएगी, यह भी एक संभावना है। तो यहाँ पे हम लोग कंफर्म केसेस के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। कंफर्म केसेस जो नियर अबाउट मार्च के आसपास में 20,000 के आसपास में थे, वहीं अब अप्रैल से ये लगातार बढ़ रही हैं। अप्रैल में अगर आप देखेंगे तो अभी जो है ये है 2,61,500, जो कि एक दिन में कितना बढ़ा है 11.42%। ये 10% से भी ज़्यादा बढ़ा है, तो काफ़ी चौंकाने वाली बात है। तो सबके पीछे जो कारण है, जो रीज़न है, वो हम लोग देख लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला है एब्सेंस ऑफ सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस वाकई में अब रहा है नहीं, क्यों? क्योंकि बसेस, स्कूल, मॉल सब चीज़ खुल चुके हैं, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, इसलिए जो वायरस है ये काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड भी हो रहा है। और यहाँ तक तो चलिए हम लोग किसी तरह से बाहर जा रहे थे, लेकिन बाहर में हम लोग बिना मास्क के भी जा रहे हैं, ये भी काफ़ी चिंताजनक बात है। और इससे भी बड़ा है कि हम लोग सैनिटाइज़र का यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग जब भी फल फूल और पैसे नोट्स जब भी ले रहे हैं तो अपना हैंड को सैनिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वायरस इसी के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर लेता है। तो ये भी हम लोग को जो प्रिकॉशन था इसको लेना चाहिए था, लेकिन बहुत लोग अभी भी नहीं ले रहे हैं, तो इस वजह से वायरस और भी तेज़ी से बढ़ रहा है। अनवांटेड ट्रैवलिंग, ये अभी हाल फिलहाल के दिनों में देखने को मिला है। अनवांटेड ट्रैवलिंग, पहले लोग डर के मारे बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन अभी वो तो धड़ल्ले से निकल रहे हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी बाहर निकाल रहे हैं। तो ये डरावने वाली भी बात है, कृपया ऐसा ना करें। और इन सब के कारण ही जो शॉर्टेज ऑफ व्हीकल्स हो गई हैं, पहले भी शॉर्टेज ऑफ व्हीकल्स इंडिया में पहले भी थे, अभी एकदम नॉर्मल लाइफ की तरफ में लोग बाहर निकल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, शॉर्टेज ऑफ लाइफ जो व्हीकल्स जो थे वो अभी बढ़ चुका है। अभी एक ही गाड़ी पे अगर आप देखेंगे तो 10, 20, 30, 40 लोग बैठ जाते हैं, उसी में जाते हैं। तो इससे क्या है, डिस्टेंस तो रहा ही नहीं वहाँ पे। इतने अगर डिस्टेंस नहीं रहेगा तो कोविड वायरस जो है वो आसानी से एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अब ये तो रहा।
और फूड लवर्स भी पहले जो थे, जो बाहर की चीज़ें जो नहीं खाते थे, अभी तो क्या है वो भी बाहर की चीज़ें खाने लगे हैं। तो लोग किस हाथ से वो सैनिटाइज़ किए हैं कि नहीं किए हैं, वो वैसे ही बना के दे रहे और आप उनको खा रहे हैं, तो वायरस इससे क्या होगा, उनके हाथों से वो खाने में जाएगा और खाने से आप में। तो ये भी एक डरावने वाली बात है। और जनरली ये फास्ट फूड्स में और जो कोल्ड जो ठंडा जो सामग्री है उसमें देखने को मिला है। और वोट्स एंड पॉलिटिकल्स ड्रामा, ये जो वोट्स एंड पॉलिटिकल ड्रामा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो हाल फिलहाल में वेस्ट बंगाल में देखने को मिला है, वहाँ पे कैंपेन के द्वारा वही इतनी लाख 2 लाख भीड़ इकट्ठा किया गया। प्रधानमंत्री जी थे, ममता बनर्जी भी थे, इन लोगों को बस वोट की चिंता थी, लोगों के कुछ नहीं, इसलिए केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए हैं भारत में। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर एक स्टेट्स में अगर आप गैदरिंग अगर करोगे ना, तो दूसरे स्टेट्स में ऑटोमेटिकली वहाँ पे अफेक्ट करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में अब लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी बिना बात के या बिना रीज़न के। तो इस सब के कारण जो हमारे जो कोविड केसेस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो ये सब का सल्यूशन क्या हो सकता है? सबसे पहला, सोशल डिस्टेंस को दोबारा से बहाल किया जाए, रेगुलर मास्क को हम लोग दोबारा से इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइजर्स को रेगुलर हम लोग करते रहें, और जहाँ तक हो सके कंप्लीट लॉकडाउन दोबारा से लाया जा सके। क्योंकि कुछ कुछ जगह पे जो वायरस है इसका इफेक्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है, और जो डेथ केसेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से उस एरिया में बढ़ रही हैं। और जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का प्रक्रिया को और तेज़ी से करना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वैक्सीनेशन अगर नहीं कराएंगे तो ये वायरस और तेज़ी से बढ़ता रहेगा। और वैक्सीनेशन कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग का जो बॉडी है इस वायरस के प्रति अगर रेजिस्टेंस अगर पैदा कर देता है तो ये वायरस को आगे बढ़ने से हम लोग रोक सकते हैं। अभी ये फ़िलहाल 45 ईयर्स के जो भी एबव में हैं उनको ये वैक्सीनेशन प्रक्रिया में शामिल किया गया है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा कमज़ोर रहता है जो यंगर जनरेशन के जो लोग हैं उनके तुलना में। तो ये एक इफ़ेक्टिव भी है और ज़रूरी भी है हमारे भारत देश के लिए, क्योंकि बड़े अगर सेफ़ नहीं रहेंगे तो घर परिवार में चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और उनका हम लोग हमेशा चाहेंगे कि वो सुरक्षित ही रहें और अच्छी वो लाइफ जिएं। तो ये बहुत अच्छा कदम है, और जो गवर्नमेंट स्टेप्स उठाई हैं वो काफ़ी अच्छा है, सराहनीय है, और आशा करते हैं कि दी गई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। और इसी के साथ यहीं पे वीडियो को अंत करते हैं।